हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप लोग सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और मज़े में सी सीट की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, मतलब इन द फ्यू लास्ट क्लासेस हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, विच इज़ फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, जिसके वी हैव कवर्ड द फॉलोइंग टॉपिक्स। बच्चों हम देख चुके हैं रेशियो प्रोपोर्शंस, एवरेज, इंटरेस्ट एंड बॉडमास एज वेल। सो नाउ मूविंग फर्दर। अच्छा, आगे जाने से पहले ये बता देती हूँ मैं आपको कि अगर हम बात करें इन पर्टिकुलर लास्ट टॉपिक की, विच इज़ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट के तो यू कैन डू क्वेश्चन, थोड़े कॉम्प्लेक्स भी, कैलकुलेटिव है, हो जाएगा। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने ये देखा था कि कैलसी के बिना और कॉपी पेन और लॉग टेबल का यूज़ किए बिना वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज़ या वी कैन नॉट फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, बस जस्ट आप वो बेसिक कर लेना जो मैंने आपको बताया था कि अमाउंट हमारा हो जाता है प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n और कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा हो जाता है प्रिंसिपल 1 + i टू द पावर n - 1। ठीक है, जिसमें भी ये i की वैल्यू हमारी होती थी R/100m और ये n की वैल्यू हमारी होती थी m × विथ d। इसका क्या मतलब था, फॉर्मूला वाइज क्या मतलब था, प्रैक्टिकल क्या मतलब था, दैट वी हैव लर्न इन दी लास्ट क्लास। तो अगर किसी का स्किप हो गया है तो प्लीज़ कर लेना, ठीक है। अच्छा, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपने नहीं पूछे जाएंगे। तो अब अगर हम चलें हमारे टॉपिक पे आज के, तो आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। परसेंटेज का क्या मतलब हो जाता है, अगर मैं इन पर्टिकुलर बच्चों बात करूँ तो परसेंटेज में हम क्या करते हैं, जैसे कि लेट्स से मेरे 17 मार्क्स आए आउट ऑफ 70 मार्क्स आए आउट ऑफ 80। तो अब 70 मार्क्स आए मेरे आउट ऑफ 80, तो मैं ईजिली कंपेयर नहीं कर पाऊंगी। अगर यही मैं 100 से सोचती कि मेरे 50 मार्क्स आए, तो मेरा जल्दी समझ में आता मुझे कि अच्छा 100 का आधा 50%, 80 मतलब ऐसा 80%। तो बेस जो है 100 से ईजिली चीज़ें कंपेरेबल हो जाती हैं, इसे ही हम परसेंटेज कहते हैं। जो भी डेटा होगा हम उसे 100 के कंपैरिजन में कन्वर्ट कर देंगे एंड वी कॉल दिस एज परसेंटेज। परसेंटेज में हमें करना क्या होता है, जो भी हमारी गिवन वैल्यू होती है उसका डिवाइड हम किससे कर देते हैं, उसका डिवाइड हम टोटल वैल्यू से करते हैं और हमारी जो भी रिजल्टेड नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई हम 100 से कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if you get let's say in your science examination you get 15 marks और टोटल कितने का पेपर था, टोटल था 20 मार्क्स का पेपर। तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, गिवन वैल्यू विच इज़ 15, टोटल वैल्यू विच इज़ 20 एंड देन मल्टीप्लाई विथ 100। अब 21 जार 20, 25 जार 100, तो ये परसेंटेज आपका क्या हो गया, ये परसेंटेज हो गया आपका 75%। सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब जब हम परसेंटेज में बच्चों बात करें, सो मॉड्यूल हमसे क्या कहना चाह रहा है, देखो यहाँ पे मॉड्यूल हमसे कहना चाह रहा है कि जब भी हमें किसी पर्टिकुलर नंबर का परसेंटेज फाइंड करना हो तो अब हमें क्या करना चाहिए, जो भी परसेंटेज है उसे x मान ले। जब भी हम ये परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। जैसे 20% लिखा है, तो इस परसेंटेज के साइन को अगर मैं रिमूव करना चाहूँ तो मुझे यहाँ डिवाइड बाय 100 लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2। ओके, तो परसेंटेज का साइन रिमूव करते हैं तो डिवाइड क्या कर देते हैं हम 100। जैसे कि यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट 20% ऑफ 80। अब 20% ऑफ 80 क्या हो जाएगा, परसेंटेज को रिमूव करें तो कितना आ गया 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 80 की जगह 80। सो ये 2 0 से ये 2 0 कट गए और 2 8 जार व्हाट 16। तो 20% ऑफ 80 हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 16। अच्छा देखो, ये 80 था, 80 का 10% कितना होगा 8। 80 का 10% कितना होगा 8, 80 डिवाइड बाय 10, ठीक है। तो 10% 8 है तो 20% कितना हो जाएगा, 8 2 जार 16, ठीक है। इसी तरीके से बोल रहे हैं 25% ऑफ 100। अब 100 का 10% कितना होता है 10, 20% कितना हो जाता है 20, और 10% 10 था तो 5% कितना होगा 5, तो 25% ऑफ 100 इज 25 ओनली। फिर भी आप परसेंटेज की जगह डिवाइड बाय 100 लगाते और ऑफ की जगह मल्टीप्लाई से सॉल्व कर लेते, तो ये कितना ही आ गया, ये आ गया 20, ठीक है। अब बोल रहे हैं हमसे 30% ऑफ 400 एप्पल्स आर बैड। क्या कह रहे हैं, 30% ऑफ
400 apples are bad apples. तो हाउ मैनी एप्पल्स आर बैड, तो 30% है, परसेंट को रिमूव करा तो परसेंटेज के साइन को रिमूव करा तो ये कितना हो गया, डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब होता था मल्टीप्लाई, और 400 मतलब 400, आर मतलब इज इक्वल्स टू बैड मतलब बैड एप्पल्स। अब हमने इसे सॉल्व कर दिया, सो ये कैंसिल हो गया, 4 3 are 12 एंड 0 एज इट इज़। तो कितने एप्पल्स बैड हैं आपके, 120 आर दी बैड एप्पल्स। ठीक है, 120 एप्पल्स आर बैड एप्पल्स। इसी तरीके से यहाँ पे बोल रहे हैं अब मोबाइल इज रिड्यूस्ड 25% इन प्राइस। एक मोबाइल है, उसका प्राइस कितना रिड्यूस हो गया, 25% रिड्यूस हो गया, और ओल्ड प्राइस कितना था 120, तो व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। अच्छा, अब ओल्ड प्राइस 25% रिड्यूस हो गया, अच्छा प्राइस 25% रिड्यूस हो गया, और ओल्ड प्राइस जो था हमारा 120 था, तो 120 का 10% 12 और 5% 6, तो 12 12 24, 24 और 6 30, तो 120 में से 30 माइनस कर दो, या फिर 25% प्राइस रिड्यूस हो गया तो अब प्राइस कितना बचा, अगर 25% प्राइस रिड्यूस हो गया तो अब प्राइस बचा 75%, तो हम क्या फाइंड कर देंगे, हम 120 का 75% फाइंड कर देंगे, विच इज़ 120 और मल्टीप्लाई 75 बाय 100। अब ये सॉल्व कर लो, दिस इज़ 5 are 10, 6 are 12, 5 5 15, और 15 इंटू 6 कितना हो गया, 15 15 30, 30 30 30 मतलब 90, सो 15 6 are 90, तो कितना प्राइस आया अब मोबाइल फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन का प्राइस आ गया 90। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारे कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस दिए थे। अच्छा ओके, तो नेक्स्ट है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज हमें बताई हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर हम किसी परसेंटेज की बात करते हैं तो उसमें 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली क्या है हमारी परसेंटेज, नेक्स्ट इज़ व्हाट, नेक्स्ट इज़ पार्ट, एंड थर्ड इज़ फॉर व्हाट, थर्ड इज़ दी बेस। ठीक है, तो कोई भी अगर हम परसेंटेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करना आती हैं। जैसे दिया है 80% ऑफ 20 इज़ 16। ठीक है, कितने परसेंट की हम बात कर रहे हैं, 80, तो 80 क्या हो जाएगा हमारा, 80% हो जाएगा, है ना, 80% हो जाएगा, ऑफ 20 इज 16, 16 इज व्हाट, इज अ पार्ट ऑफ 20, तो हमारा जो पार्ट वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 16। अब हम कितने का परसेंटेज निकाल रहे हैं, 20 का, सो 20 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हमारा बेस हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ 200 इज 100, तो दिस इज परसेंटेज, दिस इज बेस एंड दिस इज पार्ट। 60 इज 50% ऑफ 120, 60 पार्ट है, 50% परसेंटेज है, दिस इज पार्ट, दिस इज परसेंटेज ऑफ 120, 120 टोटल है, और टोटल को हम क्या कह रहे हैं, टोटल को हम कह रहे हैं बेस। ठीक है, अच्छा अब इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज का मतलब पहले कुछ इंक्रीज हुई वैल्यू किसी परसेंटेज से, फिर डिक्रीज हो गई, या फिर हम कह सकते हैं परसेंटेज का परसेंटेज हमें फाइंड करना हो तो, जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं 25% कोई चीज़ थी, 25% ऑफ मिला ऑन एनआरपी और 10% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ डीजल, ये इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो अगर हमें कभी भी किसी चीज़ का इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है। बोल रहे हैं कि अगर आपको परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना हो तो न्यू नंबर में से क्या माइनस कर देंगे, ओरिजिनल नंबर, डिवाइड बाय व्हाट, ओरिजिनल नंबर, एंड मल्टीप्लाई विथ 100, तो इससे आपको इंक्रीज इन परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है, और डिक्रीज इन परसेंटेज में क्या करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू बड़ी होगी, सो ओरिजिनल वाली वैल्यू को किस में से माइनस करेंगे, न्यू नंबर में से माइनस करेंगे, डिवाइड बाय 100 एंड देन मल्टीप्लाई विथ दिस। जैसे कि इस क्वेश्चन में, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हमसे क्या बोल रहे हैं, द प्राइस ऑफ द लैपटॉप वॉज 40,000, इट हैज़ इंक्रीज बाय 25% दिस ईयर, व्हाट इज़ द प्राइस नाउ। तो 40,000 किसी की चीज़ थी, अब उसका कितना परसेंटेज बढ़ गया, 25% बढ़ गया, तो अब हमें 40,000 का 25% चाहिए। देखो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,000, और 5% कितना हो जाएगा, 2,000,
तो 4000 और 4000 20% और 2000 और 25%। तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट की नीड नहीं है। तो 10,000 हो गया लैपटॉप का प्राइस। ठीक है, अब 40,000 तो पहले था ही, अब 10,000 प्राइस और बढ़ गया, तो ये इंक्रीज वैल्यू थी। तो नई प्राइस क्या हो जाएगी 40,000 प्लस 10,000। सो इस तरीके से लॉजिक से आप ये कर लोगे, आपको ये फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी व्हाट इफ फॉर्मूला पूछ लिया तो इंक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100। और डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, और अब हमसे यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ और क्वेश्चन है क्या हमारे पास। हाँ, आप बोल रहे हैं परसेंटेज डिक्रीज, जैसे आगे बोल रहे हैं द प्राइस ऑफ द लैपटॉप वॉज डिक्रीज बाय, प्राइस की बात कर रहे हैं, फिर यहाँ पे स्कूटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विल टेक सम एग्जाम्पल जब हमारे पास आएगा। ठीक है, तो परसेंटेज में कुछ इतनी चीज़ें थी। अब हम ये देख लेते हैं ज़रा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। अब जब हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास वी आर सीइंग 20% ऑफ 150। तो 150 का 10% कितना हो गया 15। तो 20% कितना हो गया 15 प्लस 15 30। अगर ऐसे नहीं करना चाह रहा है तो नॉर्मल मेथड से करो। नॉर्मल मेथड क्या कहेगा 20% ऑफ 150, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये गया, तो इंटू 15 कितना हो गया 30। आप कह रहे हैं शर्ट कॉस्ट $120 एंड इट इज सेल ऑन 25% ऑफ। तो 120 25% ऑफ है, मतलब 75% प्राइस तुम्हें पता करना है। तो 120 का 75% फाइन कर देंगे। अब 120 का 10% कितना है 12 और 5% कितना है 6 और 75% चाहिए, तो 12 7 जितना भी हो उसमें प्लस 6 कर देना। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप 120 का डायरेक्ट 75% फाइन कर दो। सो ये हो गया। अब 2 5 10, 2 6 12 और ये हो गया हमारा 15 और 15 इंटू 6 आपको फाइन करना पड़ेगा। तो 6 5 30, 6 1 6 7 8 एंड 9। ठीक है, नाउ कह रहे हैं आउट ऑफ 50 स्टूडेंट 40 पास द एग्जाम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वैल्यू पास। तो 40 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई विथ 100। ये गया 5 1 5, 5 20 5, 2 10 and this will become 80। फिर कुछ 3 क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ प्रोडक्ट कॉस्ट $250 एंड द प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 10%, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस। अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी अभी कॉस्ट प्राइस क्या है 250 और अगर वो 10% उसकी प्राइस बढ़ गई है तो नया प्राइस क्या होगा। तो 250 का 10% कितना हो जाएगा 25। तो 250 प्लस 25 इज 275। तो 250 प्लस 10% कितना है 25। तो नई प्राइस क्या हो गई 275 रुपीज़। ठीक है, आप बोल रहे हैं पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 80,000 इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इज द न्यू पॉपुलेशन। तो 10% पॉपुलेशन 8,000 है और 5% 4,000। तो 8,000 और 4,000 12,000। तो 80,000 में क्या ऐड कर दिया, 80,000 तो पुरानी पॉपुलेशन थी, 12,000 पॉपुलेशन और हो गई, तो पॉपुलेशन कितनी हो गई 92,000। ठीक है, फिर कुछ वैल्यू है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखना यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अ कार शोरूम हैज सम कार इन इट्स स्टॉक, द स्टाफ सेल्स 30% ऑफ द कार एंड स्टिल हैज 300 कार्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ कार्स। देखो, अब ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। अ कार शोरूम हैज सम कार इन इट्स स्टॉक, हमें नहीं पता कितनी कार है, सम कार, लेट्स से एक्स कार्स होती हैं। ठीक है, द स्टाफ सेल्स 30% ऑफ द कार, 30% कार्स क्या कर दी बेच दी। अब 30% बेच दी, इसका मतलब 70% अभी वो ओन कर रहे हैं। ठीक है, एंड स्टिल हैज़ 301 कार, और अभी भी उसके पास कितनी कार्स हैं 301 कार्स हैं उनके स्टॉक में। तो हमसे बोल रहे हैं ओरिजिनल स्टॉक कितना होगा। तो हम फाइंड कर देंगे 70% ऑफ टोटल कार्स इज 301।
अब हमने इसे पुराने वाले क्वेश्चन जैसे स्टेटमेंट में रिड्यूस कर लिया। अब 70% कार कितनी है, 301। अब 70% का क्या मतलब हो जाएगा, 70 डिवाइड बाय 100 ऑफ टोटल कार। टोटल कार्स हमने क्या एज्यूम किए हैं, टोटल कार हमने एज्यूम किए हैं x इज़ 301। अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। तो दिस विल बिकम x इज इक्वल्स टू 301 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइड बाय 70। ये कैंसिल हो गया, 7 1 जार 7, 7 4 जार 28, 7 3 जार दिस, और 43 इंटू 10 कितना हो गया, 430। तो टोटल कार्स हमारे पास अब कितनी हो गई, टोटल कार्स हमारे पास हैं 430 कार्स उसके पास हैं, 301 उसके पास अभी बची हैं, और 430 माइनस 28, 430 माइनस 301 कार्स उसने बेच दी हैं, मतलब 129 कार्स उसने बेच दी। ये कार्स उसने सेल कर दी हैं, ये वो ओन कर रहा है, और ये टोटल कार्स थी। ठीक है, तो ऐसा हायरार्की बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अच्छा अब ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको MCQ बुक में दिख रहे हैं, देखना क्या कह रहे हैं। इफ मंजीत हैज सर्टेन मैंगोज विच आर 5 टाइम्स एज नरेश, देन 20% ऑफ नरेश मैंगोज आर हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैंगोज दैट मंजीत हैज। क्लास में कराया होगा लास्ट टाइम, तो इसलिए ये आपको यहाँ दिख रहा है। विल सॉर्ट दिस आउट, स्मॉल कर लेते हैं इसे थोड़ा सा, सो दैट वी कैन हैव अ स्पेस। ओके, तो क्या कह रहा है, इफ मंजीत हैज सर्टेन मैंगोज, अगर मंजीत के पास कुछ पर्टिकुलर मैंगोज हैं विच आर 5 टाइम्स एज नरेश, तो जो मंजीत के पास मैंगोज हैं वो 5 टाइम्स ऑफ नरेश के मैंगोज हैं। ठीक है, फिर आगे हमें कंडीशन दे के रखी है, हमें आगे कंडीशन क्या दे के रखी है, 20% ऑफ नरेश मैंगोज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ मैंगोज दैट मंजीत हैज। 20% ऑफ नरेश मैंगो इज हाउ मच, इज मतलब इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ दैट मंजीत हैज। ठीक है, तो अब पर मंजीत के पास कितने मैंगो थे, मंजीत के पास 5 गुना मैंगोज थे, तो 20% ऑफ नरेश मैंगो इज x परसेंटेज ऑफ, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 5n। अब हम इसे सॉल्व कर लें, 20% को लिखेंगे 20/100 ऑफ इज दिस, n इज दिस, x परसेंटेज को लिखेंगे x/100 ऑफ इज दिस, 5n इज दिस, n से n कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू 5x, और x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 4, और x हमारा था क्या, x हमारा था वो परसेंटेज ऑफ मैंगोज जो मंजीत के पास हैं, तो मंजीत के पास कितने मैंगोज होंगे, 4%। ठीक है, सो ये था हमारा क्या, ये था हमारा परसेंटेज और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, ये था हमारा परसेंटेज और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस। अच्छा, अब अगर हम बात करें, याद है हमने फ्यू क्लासेस में बुलेटिन क्वेश्चंस किए थे, तो बुलेटिन क्वेश्चन में यू विल सी सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज। तो मैं डिफरेंट बुलेटिन्स ओपन करके देखती हूँ, अगर मुझे परसेंटेज का क्वेश्चन दिख रहा है तो जून के में तो नहीं है, मई में भी नहीं है, अगर मैं बात करूँ इसमें भी नहीं है, फोर्थ वन इफ वी सी एट द लास्ट पेज, ये रहा, ये परसेंटेज के कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। देखो ना, फेब्रुअरी की जो अब लास्ट ईयर फेब्रुअरी का है ये, तो क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द 20% ऑफ 75% ऑफ 1 लाख, तो 20% ऑफ 75% ऑफ 1 लाख रुपीज़, तो 20% कितना हो गया हमारा, 20% हो गया 20 डिवाइड बाय 100 ऑफ मल्टीप्लाई 75% मतलब 7500 ऑफ व्हाट, 1 लाख रुपए। अब ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए, अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 का डबल हो जाएगा 150, और ये एक और 0 और ये एक और 0, सो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 15,000।
सो ऐसे बेसिक क्वेश्चन आपको परसेंटेज से अभी तक बुलेटिन में दिख रहे हैं. विल सी इफ वी गॉट सम फ्यू मोर क्वेश्चंस फ्रॉम परसेंटेज. नो. तो बहुत बेसिक क्वेश्चन, आप खुद अंदाज़ा लगा लो कितने बेसिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा रहे हैं. आपको बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एमसीक्यू बुक क्वेश्चन में देखेंगे, बट आपको इतना ही बेसिक करना है. नॉर्मल थोड़ा सा जनरल आपके पास अगर लॉजिक होगा तो आप क्रैक कर लोगे. ठीक है. सो अब विल सी सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेज. एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम कुछ देख लेते हैं. तो अगर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करें फ्रॉम परसेंटेज, दिस इज सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन. कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन हैं बट उसमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस भी है. ठीक है. तो पहले हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, इंक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज परसेंटेज तो हमने देख लिया, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, ये देखने पड़ेगा, फिर हम विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है. तो अब हम एपीटी बुकलेट के परसेंटेज के क्वेश्चन देख लेते हैं. हमने ये इतने तो कर लिए हैं ना. ठीक है. सो रेशियो प्रोपोर्शन हो गया ये, एंड विल सी स्क्वायर रूट. अभी स्क्वायर रूट बचा है हमारा, एवरेज, एंड देन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. भाई परसेंटेज कहाँ है? शायद परसेंटेज के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, तो इस वजह से वो टॉपिक अलग से नहीं है. वैसे ऐसा होगा नहीं. जस्ट गिव मी 2 minutes सो दैट आई कैन सर्च. ये रहा. चलो अब हम परसेंटेज के क्वेश्चंस कर लेते हैं. ये मैंने आपको लॉजिक तो सारा कुछ समझा ही दिया है ना. जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ 16% ऑफ 40% ऑफ अ नंबर इज़ 8, फाइंड द नंबर. ठीक है. तो अगर मैं बात करूँ 16% मतलब 16 डिवाइड बाय 100, 40% मतलब 40 डिवाइड बाय 100 ऑफ अ नंबर इज 8. अब ऑफ अ नंबर का भी मतलब क्या हो जाएगा, नंबर कोई भी नंबर है, वो नंबर मान लो x होगा, और ऑफ मतलब फिर से मल्टीप्लाई. अब इसे हमें सॉल्व करना है. तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 40. ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया. 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और दिस विल बिकम 2 1 जार 2, 2 8 जार 16. ठीक है. और फिर ये हो गया हमारा 8, 4 1 जार 4, 8 8 1 जार 20 जाएगा नहीं. सो दिस इज 4 2 जार 8, और 4 2 जार 8, 4 5 जार 20, एंड दिस इज 25. 25 इंटू 25, 25 इंटू 25 तो 625 होता है. 125 क्यों आ रहा है? कोई शायद मैंने कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक किए. एक बार हम फिर से देख लेते हैं. दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 16 इंटू 40. अच्छा ये यहाँ 10 था. ओके. 25 इंटू 5 हो जाएगा फिर. ठीक है. सो 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, और 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 4 2 जार 8, और this is 25 and this is 50. 25 into 5 is 125 और 0. तो 1250 आ रहा है. इनका अभी भी 4 है. 1 मिनट में थोड़ी सी चीटिंग कर लूँ क्या? कैल्सी ओपन कर लेते हैं हम. तो 8 इंटू 100 डिवाइड बाय 16 डिवाइड बाय 40, 125. अच्छा ये 0 था ही नहीं ना, 0 तो कैंसिल कर दिया था. सॉरी गाइज. ठीक है. सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ. सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है हमसे, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 3/5. व्हाट परसेंटेज ऑफ 2/7 इज 1/35. तो x परसेंटेज ऑफ 2/7 इज व्हाट, 1/35. अब परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 100, ऑफ मतलब दिस, और इज इक्वल्स टू 1/35. तो 7 1 जार 7, 7 5 जार
35, 5 1s are 5, 5 20s are this, 2 1s are 2, 2 10s are 20, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 10%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच नंबर इज़ 40% लेस देन 90। तो 40% लेस देन, तो 100 में से 40% गया तो कितना आया, आपका आया 60%। तो जो भी हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो कितना हो गया 60% ऑफ 90, और 60% ऑफ 90 अब हम फाइंड कर लेंगे। 60% ऑफ 90, ये 0 से 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, और 9 6 हमारा कितना हो गया 54। फिर बोल रहा है द सम ऑफ 16% ऑफ 24.2 फाइंड करना, 10% ऑफ 2.2 फाइंड करना, और उसको क्या कर देना, ऐड कर देना। दिस इज़ व्हाट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमने किया था। अ फ्रूट सेलर हैज सम एप्पल्स, ही सेल्स 40% एप्पल्स एंड स्टिल ओन्स 420 एप्पल्स। तो 40% एप्पल्स बेच दिए थे, तो उसके पास अभी कितने एप्पल्स होंगे, 60% ऑफ टोटल एप्पल इज़ व्हाट 420। तो 60 डिवाइड बाय 100 x इज़ व्हाट 420। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 1s are 6, 6 7s are this, और 100 इंटू 7 इज़ व्हाट 700। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारी 2700। नाउ कह रहे हैं हमसे आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ द ग्रेटर नंबर इज इक्वल्स टू 60% ऑफ द स्मॉलर नंबर इफ द सम ऑफ दीज नंबर इज़ 150। ठीक है, हमारे पास सम विन 150 है। अब 150 के टुकड़े करें, तो अगर एक नंबर x है, ठीक है, मान लो हमारा जो बड़ा वाला नंबर है, ग्रेटर नंबर अगर x है, तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलर नंबर हो जाएगा 150 माइनस x। तो बोल रहे थे ग्रेटर नंबर का 40% किसके इक्वल है, स्मॉलर नंबर के 60% का। तो 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज 150 माइनस x परसेंटेज ऑफ 60। ये कैंसिल हो गया, और दिस ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 4x इज इक्वल्स टू 150 इंटू 6। 150 इंटू 6 हमारा कितना हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 30 30 60 30 90, तो 90 माइनस 6x, और 4x प्लस 6x कितना हो गया 10x। तो 10x हमारा कितना हो गया यहाँ पे 900। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें मिल गई 90। एक 0 से एक 0 कैंसिल। ठीक है, सो ये हमारे परसेंटेज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज और पार्ट बता रहे हैं, जो अभी हमने किया था। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ परसेंटेज ऑफ 30, दिस इज़ बेस, एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ पार्ट। 25% ऑफ 200 इज़ 50, तो 50 हमारा पार्ट हो गया, 200 हमारा बेस हो गया, और ये हमारी क्या है परसेंटेज वैल्यू। 6 इज़ 50% ऑफ 12, 6 हमारा पार्ट हो गया, 50% परसेंटेज है ऑफ 12, टोटल जो हमारा है वो 12 है, तो हमारा वो बेस हो गया। ठीक है, फिर अब हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए हैं। सुमन हैज़ अ मंथली सैलरी ऑफ $1200, शी स्पेंड्स $280 पर मंथ ऑन फूड, व्हाट परसेंटेज ऑफ हर मंथली सैलरी डज शी हैव। 1200 रुपये थे, उसने 280 खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने बचे 1200 माइनस 280। अब उसका परसेंटेज फाइंड करना है, तो 200 माइनस 280 करोगे तो 920 आ जाएगा। अब 920 कितना परसेंटेज है 1200 का, तो 920 डिवाइड बाय 1200 मल्टीप्लाई विथ 100, आंसर आपको क्या मिल जाएगा तकरीबन 76.677। ठीक है, सो ये इतने क्वेश्चंस थे हमारे मॉड्यूल में। ठीक है, तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लिए बच्चों हमने, एपीटी बुकलेट के सारे क्वेश्चंस कर लिए परसेंटेज पे बेस्ड। सो क्लास छोटी है हमारी, 30-35 मिनट्स ही हो पाए हमारे, बट हमने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। अच्छा, एमसीक्यू बुक में अब हम एमसीक्यू बुक भी देख ही लेते हैं। अगर हम एमसीक्यू बुक की बात करें तो परसेंटेज के आपके बहुत, देखो ये सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन तो करना भी मत। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन मत करना, और ये स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन हैं, ये रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं। इसमें जो परसेंटेज के क्वेश्चन है ना बच्चों, उसमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट प्राइस जुड़ा हुआ है सब में, तो इसके लिए हमें कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा, तब जाके हम ये कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम ये नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, सो इतना ही था हमारे आज के सेशन में, छोटा सा सेशन था। बच्चों याद रखो, अगर आप लोग कंसिस्टेंसी बना लेते हो तो कोई भी एग्ज़ाम आपसे निकल जाएगा। ठीक है, तो आई नो आउट ऑफ द बॉक्स सब्जेक्ट है, हमें अलग लगता है यार क्यों हमें मैथ्स पढ़ाई जा रही है, बट आपकी जनरल एबिलिटी चेक करने के लिए है कि अच्छा ठीक है, ये लॉजिक लगा के आप ये चीज़ भी कर सकते हो। तो जब भी हम सीसीट की बात कर रहे हैं तो बच्चों ये याद रखो कि हमारा कॉपी बेस्ड एग्ज़ाम है। अगर आप कंसिस्टेंसी बना लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। गिनती के 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्वेश्चन आएंगे। कहते हैं 20 मार्क्स का आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। बट ये जितना मॉड्यूल में दिया है उतना पढ़ लो। आप अपने जनरल लॉजिक से भी करोगे तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ये सेशंस भी सारे बहुत हेल्पफुल हैं। जब भी हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात कर रहे हैं तो याद रखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बेसिक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि कॉपी पेन और कैलसी अलाउ नहीं है। तो मेंटल वर्क आप कर पाओगे, वो क्वेश्चन यहाँ आपको मिलेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड आपका कर लो, 2 ही चैप्टर सीधे साधे से आपको पढ़ना है। नंबर सिस्टम तो बहुत ही छोटा है, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन में डिफरेंट आपके कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो आप अगर बात करें तो इतना ध्यान रखें, आप सारा सिलेबस कवर कर लें, ये मास्टर क्लासेस अटेंड करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए कुछ एपीटी बुकलेट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करते रहें, मॉड्यूल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें, और वो इनफ है। ठीक है, बाद में जब आपका मॉक टेस्ट होगा तो मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेना, इतना इनफ है। उसके अलावा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके करस्पॉन्ड में करंट अफेयर्स आपका रहता है। करंट अफेयर्स में रोज़ की पढ़ाई की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने वीक एरियाज़ पर फोकस कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आप सोच पाओ कि अच्छा क्या है ये वो। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड फास्ट करना सीख लो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सो इसमें हमने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, मॉड्यूल कवर किए हैं। पीवाई के क्वेश्चन मिल जाते हैं, पेपर आउट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही मेरे पास मिलेंगे तो मैं उसके एक सेशन में रिकॉर्ड कर दूंगी। हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहे हैं, बुलेटिन क्वेश्चंस कर रहे हैं, कभी भी जो भी शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो कर रहे हैं। सो इस रिवीजन सेशन में हमें इतना कुछ मिल रहा है। अभी तक हम नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में हमने रियल नंबर्स देखे थे, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब हमने देखा था। और अभी चैप्टर सेकेंड में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग रेशो, प्रोपोर्शन, बॉड मास, परसेंटेज पढ़ चुके हैं। और एवरेज में हमारे 3 एवरेज थे, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। सो इतना हमने कवर कर लिया, इतना इनफ है। अगर आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो प्रैक्टिस थोड़ी करते रहो। इसलिए ये छोटे से सेशंस आपके लिए हैं कि अगर आप ये रोज़ देख लेते हो तो एकदम से लोड नहीं पड़ेगा। सो थोड़ी बातें कर ली आज हमने, क्योंकि टॉपिक हमारा छोटा था, जल्दी से कंक्लूड हो गया। सो बच्चों, आई विल सी यू। एक दिन में मैं सोच रही हूँ एक ही टॉपिक उठाऊँ। So this is it for this session. We'll see you in the next class, guys. Bye bye. Have a good day. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को हिट करें। साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।